नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शिबू सर आप सभी लोगों का तह दिल से अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चे खिलजी वंश से संबंधित रहेगा। किससे? खिलजी वंश से संबंधित रहेगा। और जो खिलजी वंश रहा मेरे प्यारे बच्चे 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। 1290 से कितना? 1320 ईस्वी तक रहा। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल रहा। पूछता है मेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा? तो आप बताएंगे खिलजी वंश का रहा। किसका रहा? खिलजी वंश का रहा। फिर हम लोगों से प्रश्न पूछता है कि खिलजी वंश का संस्थापक का नाम क्या था? तो आप बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में आ चुका है। संस्थापक का नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कभी कभी पूछता है ना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे मलिक फिरोज था। क्या नाम था? मलिक फिरोज। क्या नाम था? मलिक फिरोज था। और दूसरी बात, इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला। सिर्फ 6 साल तक चला। 1290 से 1200 कितना? 96 ईस्वी तक चला। और इसकी राजधानी दिल्ली में ही एक जगह था, उस जगह का नाम था किलोखरी। क्या नाम था मेरे बच्चे? किलोखरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। पूछा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कहाँ थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो राजधानी थी किलोखरी थी। कहाँ थी? किलोखरी थी। क्लियर? दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि 1293 ईस्वी में सबसे पहले 1293 ईस्वी में सबसे पहले इसने आक्रमण किया था। किस पर? देवगिरी पर। देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया था। कभी कभी पूछता है कि देवगिरी कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे? तो देवगिरी महाराष्ट्र में है। ठीक है। और देवगिरी का उस समय राजा कौन था? तो राजा का नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था मेरे बच्चे? रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें कि पता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले शासक का नाम क्या था? तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और बचपन का नाम क्या था? तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे मलिक फिरोज। क्या नाम था? मलिक फिरोज था। चलिए आगे की बात क्या होती है? अगला प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था। भतीजा। और भतीजा के साथ साथ दामाद भी था। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बड़े आदमी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी कहते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। और इसने अपने जीवन में क्या किया था कि मेरे प्यारे बच्चे अपने चाचा की ही हत्या कर दिया। चाचा का मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करेगा। अभी कुछ ही देर के बाद बताऊंगा। यहाँ से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली या गुरसाफ्स था। अली या क्या था? गुरसाफ्स था। अली या क्या था? गुरसाफ्स था। ये भी पूछा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चे आपने सुना होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब गुलाम वंश पढ़ा रहे थे, इक्तादार। क्या मेरे बच्चे? इक्तादार। इक्तादार का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे किसी किसी छोटे क्षेत्र का मालिक। किसी छोटे क्षेत्र का क्या? मालिक, अर्थात गवर्नर। तो इक्तदार था। ये कहाँ का? काड़ा का था। काड़ा। काड़ा को ही कारा बोलते हैं। और ये काड़ा पड़ता है कौशाम्बी में। कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? और कौशाम्बी में। और कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यहीं का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद को अलाउद्दीन खिलजी को काड़ा या मानपुर का काड़ा या मानपुर का, ठीक है, वहाँ का इक्तदार बनाया था। और आपको ये भी बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर सीख लीजिए। 1296 ईस्वी में बहुत खतरनाक आक्रमण हुआ था मंगोलों का। मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत पर।
और जब मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत पर, तो ये भारत पर मंगोल जब आक्रमण किए थे ना, तो ये तीसरा आक्रमण था। कितना मेरे बच्चे? तीसरा आक्रमण। आपको पता होगा कि पहला आक्रमण मेरे बच्चे बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था, दूसरा आक्रमण मेरे प्यारे बच्चे बलबन के समय में हुआ था, और तीसरा आक्रमण हम लोगों के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। आपको बता दें, ऐसे तो मंगोलों का चौथी बार आक्रमण था। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया था कि इल्तुतमिश के शासनकाल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था माघवर्णी। उसी का पीछा करते हुए चंगेज खां, क्या नाम था? चंगेज खां सिंध तक आ गया था और उसकी हत्या कर दी और वहीं से लौट गया था। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1296 में बहुत विशाल आक्रमण था और इस मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया, मतलब असफल कर दिया। और असफल करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इतना जैसे ही, मतलब मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही इसने पराजित किया मंगोलों को, तो पता है मंगोल काफ़ी प्रभावित हो गए। और इसी मंगोलों में से लगभग लगभग 2000 सैनिक, कितने सैनिक मेरे बच्चे? 2000 सैनिक भारत में रहने का निश्चय किया। और उन्हीं सैनिकों को हम लोग नवीन मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन मुसलमान कहते हैं, क्योंकि इनसे शर्त रखी गई, जलालुद्दीन खिलजी ने रखा कि जब हम आपको भारत में रहने देंगे तो क्या आप भारत में मुस्लिम धर्म को स्वीकार करेंगे, इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे? तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल। और इसी नवीन मुसलमान के लिए उसने एक बहुत खूबसूरत शहर बसाया था। उस शहर का नाम था मेरे प्यारे बच्चे मुगलपुर शहर। क्या नाम था? मुगलपुर शहर था। क्या नाम था? मुगलपुर शहर था, जो मेरे प्यारे बच्चे आज के डेट में मंगोलपुरी के नाम से फेमस है। मंगोलपुरी के नाम से फेमस है और ये दिल्ली में है। किस में है? दिल्ली में है। कभी कभी ये भी पूछता है कि मुगलपुर शहर को किसने बसाया था, तो 3 मुगल बादशाहों का नाम देगा और एक अलग दे देगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मुगल बादशाह गलत रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गलत रहेंगे। अब आपको ये भी बता दें मेरे प्यारे बच्चे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? तो आपके किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्यों हत्या की गई है, थोड़ी सी बातें आपको जाननी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर अब समय चलता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का मेरे प्यारे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक शासक रहा। 1300 कितना? 16 तक शासन किया मेरे प्यारे बच्चे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, राजस्थान में एक जोधपुर पड़ता है, वहीं पर जोधपुर अभिलेख, जोधपुर क्या? अभिलेख से, ये संस्कृत में है। किस में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यहीं से जानकारी मिलती है कि जो अलाउद्दीन था ये देवता तुल्य था। क्या था? देवता तुल्य था। देवता तुल्य का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अपने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जितने भी लोग रहने वाले थे उनकी काफ़ी मदद करता था। इसी के बारे में जानकारी मिलती है। देवतुल्य, देवता से तुलना की गई है किसके? अलाउद्दीन खिलजी से। किस अभिलेख में? जोधपुर अभिलेख में। ये संस्कृत में है। किस में है? संस्कृत में है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने चालू की? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी थे। नगद वेतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? इससे पहले जितने भी सैनिक होते थे, तो जब युद्ध लगता था तब आक्रमण करने के लिए अपने हथियारों को सब तैयार रहते थे। उससे पहले कोई बढ़ई का काम करता था, कोई मिस्त्री, राजमिस्त्री का कार्य करता था, कोई मेरे प्यारे बच्चे, कोई हलवाई का कार्य करता था, कोई किसानी का कार्य करता था। सभी सैनिक अलग अलग क्षेत्रों में बटे थे। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी निश्चित कर देता है कि कोई भी व्यक्ति सैनिक है तो सिर्फ सैनिक ही रहेगा, और सैनिक जब रहेगा तो उसको मैं वेतन दूंगा। तो नगद वेतन देने की परंपरा किसने चालू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। दूसरी बात, सैनिकों के लिए अस्थाई सेना रखने लगा। जब अस्थाई सेना रखेगा तभी तो वेतन देगा। तो अस्थाई सेना रखने की परंपरा किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। चलिए आगे मैं बता दूं कि एक बार फिर से 1298 ईस्वी में मंगोल आक्रमण करते हैं। मंगोल का ये चौथा बार आक्रमण रहता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत तेज तर्राक शासक था, फिर से पराजित कर दिया। दूसरी बात, बार बार मंगोल आ रहा है। मंगोल क्या है?
तो मंगोल मेरे प्यारे बच्चे एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। उस देश का नाम है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया। इसकी राजधानी है उलान बटोर। क्या नाम है? उलान बटोर है, ठीक है, उलान बटोर है। और साथ ही साथ यहाँ की मुद्रा का नाम तुगरिक है। एक देश है मंगोलिया, ठीक है। ये जो मंगोलिया है घोड़ों के लिए फेमस है। बहुत बहुत यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे घोड़े एक से बढ़कर एक, यानी कि एक व्यक्ति पर आज के डेट में 13 घोड़े आते हैं यहाँ पर। और अभी कुछ ही समय पहले नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए थे और मंगोलिया देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और इनको वहाँ के सम्राट ने एक घोड़ा दिया था। उस घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक घोड़ा दिया। और कंथक घोड़ा हम लोग जानते हैं कि काफ़ी प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध ने जब अपना घूमने का, अपने क्षेत्र में घूमने का निषेध किया तो कंथक घोड़े से ही चन्ना सारथी था, उनको घुमाना चालू किया था, ठीक है। ये बात आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर भी मंगोल विफल हो जाते हैं, मंगोल हार जाते हैं। अगला चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 1298 में ही एक और अभियान चलता है, उसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चे गुजरात मिशन, गुजरात अभियान। क्या नाम होता है? गुजरात अभियान। और यहाँ के शासक रहते हैं कर्णदेव। क्या नाम रहता है? कर्णदेव। कर्णदेव को मेरे प्यारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से पराजित करता है। जब वहाँ से लौटता है अलाउद्दीन खिलजी तो मुलाकात होती है किससे? मालिक काफूर से। किससे? मालिक काफूर से। इसे 1000 दिनार में खरीद लिया गया। कितने हजार दिनार में? 1000 दिनार में खरीद लिया गया। इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं, या इसे हम लोग 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। और ये मेरे प्यारे बच्चे बहुत खूबसूरत था, बहुत लंबा था, बहुत साहसी था, बहुत ईमानदार था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये किन्नर था। किन्नर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जो न तो पुरुष में आते हैं न तो स्त्री में आते हैं, जिसको उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, उभयलिंगी नहीं, मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये इनका एक अलग ही जेंडर होता है, ठीक है। तो किन्नर था और बहुत बड़ा साहसी था, बहुत बड़ा साहसी था। और बाद में इसे पूरा का पूरा साम्राज्य ही अलाउद्दीन खिलजी दे देता है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा मेरे बच्चे, मैं कुछ भी नहीं लूँगा, मुझे बस शराब का प्याला चाहिए और मांस का टुकड़ा चाहिए, पूरा बादशाह तुम ले लो। तो मलिक कफूर कहता था कि अगर हमें मिल जाती सिर्फ 2 दिनों की ही बादशाहत तो हमारी रियासत में आपके तस्वीर के सिक्के चलते। वही कहानी यहाँ पर मलिक काफूर की थी। बहुत बड़ा सेनापति था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, अब 1299 ईस्वी में एक और आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। उसका नाम रहता है रणथंभौर। रणथंभौर। क्या नाम रहता है? रणथंभौर। रणथंभौर विजय। ये पड़ता है राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था हमीर देव। क्या नाम रहता है मेरे बच्चे? हमीर देव यहाँ का राजा रहता है। और हमीर देव को भी बुरी तरह से पराजित करता है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ से थोड़ी सी बात होगी मेरे प्यारे बच्चे अमीर खुसरो के बारे में। किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में। ध्यान से सुनिए। अमीर खुसरो का जन्म मेरे प्यारे बच्चे 1253 में होता है। 1253 में होता है, उत्तर प्रदेश के एटा में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के एटा में होता है। दूसरी बात, इसका बचपन का नाम मोहम्मद हसन रहता है। क्या नाम रहता है? मोहम्मद हसन रहता है। और ये किसके दरबार में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? तोताए हिंद की उपाधि दी थी। और अमीर खुसरो ने ही सबसे पहले कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था।
पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, और कहा था कि पृथ्वी का कहीं पर स्वर्ग है तो हम लोग का क्या है, कश्मीर है। क्या है, कश्मीर है। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चे, अमीर खुसरो 6 शासकों के दरबार में रहा। कितने शासकों के, 6 शासकों के दरबार में रहा। सबसे पहले स्टार्ट करता है बलबन के दरबार से और रहता है मेरे प्यारे बच्चे गयासुद्दीन तुगलक के दरबार तक रहता है। गयासुद्दीन तुगलक के दरबार तक रहता है। यानी कि 6 शासकों के शासनकाल को देखा, सबसे लंबा शासनकाल इसी का रहा, अमीर खुसरो का। आगे की बात क्या रहती है मेरे प्यारे बच्चे, जो अमीर खुसरो है इसने तबला का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, और साथ ही साथ देखे होंगे जो सूफी संत होते हैं वहाँ पर कव्वाली होता है, कव्वाली, कव्वाली, कव्वाली देख लीजिएगा। तो जो कव्वाली नहीं गाया जाता है जो कान पकड़ के, वो भी परंपरा की शुरुआत अमीर खुसरो ने ही चालू किया था। किसने चालू किया था, अमीर खुसरो ने ही चालू किया था। कभी कभी पूछता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम था, निज़ामुद्दीन औलिया था, निज़ामुद्दीन औलिया था। हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे, अमीर खुसरो के जीवन का एक ही उद्देश्य था कि जब मैं मरूं तो मेरा भी मकबरा निज़ामुद्दीन औलिया के बगल में हो। तो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े सूफी संत थे। अभी कुछ ही देर के बाद जब गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताएंगे ना, तो उसके बारे में पूरी बातें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अमीर खुसरो का भी मकबरा जो है कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का आविष्कार किया था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने ही किया था। किसने किया था, अमीर खुसरो ने ही किया था खड़ी बोली का आविष्कार। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है मेरे प्यारे बच्चे, एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था मेरे प्यारे बच्चे खालिक बारिक। खालिक बारिक, क्या नाम था, खालिक बारिक। इस किताब की काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी खड़ी बोली में थी। किस में थी, खड़ी बोली। ऐसे तो मैं बताऊंगा कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या है, हरिऔध है। एक बार पूरी बातों को हम लोग दोहरा देते हैं, क्योंकि दोहराना, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, तब जाके बहुत मजा आएगा। और इसका नोट्स क्लियर करिए। देखिए, खिलजी वंश 1290 से 1320 सबसे छोटा शासनकाल रहा, सबसे लंबा तुगलक वंश का रहेगा। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक हैं। उसका बचपन का नाम मलिक फिरोज था। ये 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनकी राजधानी किलो खरी थी। 1293 ईस्वी में सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करते हैं, और देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ के शासक का नाम था रामचंद्र। क्या नाम था, रामचंद्र देव था। ठीक है। इसके अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा था या दामाद था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली या गुरसाब्स था। अली या क्या था, गुरसाब्स था। ये इक़्तदार था। इक़्तदार का मतलब गवर्नर था। कहाँ का, कड़ा या करा का। और ये पड़ता है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। मेरे प्यारे बच्चों, 1296 ईस्वी में मंगोलों का तीसरा बार आक्रमण हुआ। किसके समय में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। और यहाँ पर जैसे ही आक्रमण हुआ तो पूरा का पूरा आक्रमण को नष्ट कर दिया, पराजित कर दिया मंगोलों को। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और वहाँ पे जितने भी सैनिक थे उसमें से 2000 सैनिकों को नया मुसलमान बना दिया गया, और इनके लिए एक नया नगर बसा दिया गया, मुगलपुर शहर। बाद में मंगोलपुरी है जो दिल्ली में है। ठीक है। ये जितने भी सैनिक जो नवीन मुसलमान बने थे, इससे पहले बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे, बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट थे। अब कहानी स्टार्ट होती है अलाउद्दीन खिलजी की। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि शासनकाल कितना था, 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है। और इसका एक अभिलेख है, जोधपुर का अभिलेख है, जो संस्कृत में है। क्या है, संस्कृत में है। और उसमें अलाउद्दीन खिलजी को देवता तुल्य बताया गया। क्या बताया गया, देवता तुल्य बताया गया। और नगद वेतन, अस्थाई सेना रखने की सबसे पहले परंपरा किसने चालू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1298 में फिर मंगोलों का आक्रमण हुआ था मेरे प्यारे बच्चे। और सबसे ज़्यादा बार मंगोल का आक्रमण खिलजी समय में हुआ था। और ये भी मेरे प्यारे बच्चे, मंगोल एशिया महाद्वीप के मंगोलिया देश के रहने वाले थे। राजधानी उलान बटोर है। मुद्रा का नाम तुगरिक है। और कंथक घोड़ा काफ़ी फेमस है, क्योंकि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और नरेंद्र मोदी जी को भी मंगोलिया के सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था।
इसके बाद 1298 में गुजरात मिशन होता है और कर्णदेव वहाँ का राजा रहता है। कर्णदेव को हराया जाता है और मलिक काफूर वहाँ से प्राप्त होता है गुजरात विजय के दौरान और उसे 1000 दिनार में खरीदा जाता है। ये किन्नर रहता है और बहुत बड़ा मेरे प्यारे बच्चे साहसी रहता है। और ये इसके बाद 1299 ईस्वी में रणथंभौर राजस्थान पर आक्रमण होता है। वहाँ के राजा थे हमीर देव। क्या नाम था? हमीर देव थे और हमीर देव भी इसमें पराजित होते हैं। अब कहानी चलती है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में होता है। उत्तर प्रदेश के एटा में होता है। ये 6 शासकों के शासनकाल को देखा था। बलबन के दरबार से रहना चालू किया था। तुगलक गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बचपन का नाम मोहम्मद हसन होता है और ये सबसे ज़्यादा किसके दरबार में रहा था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे भारत का तोता कहा था और अमीर खुसरो ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। आपने सुना होगा, गर फिरदौस बर रुए यही मस्त जमी मस्त। ठीक है। पृथ्वी का कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। कव्वाली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और अमीर खुसरो का मकबरा कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे? दिल्ली में है। और अमीर खुसरो की एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था खालिक बारी। क्या नाम था? खालिक बारी की एक पुस्तक। मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी चलती है 1303 की। 1300 कितना? 3 की। आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़, क्या मेरे बच्चे? चित्तौड़ मिशन हो गया। चित्तौड़ मिशन। चित्तौड़ मिशन का मेन उद्देश्य था, आपने सुना होगा पद्मावत मूवी में संजय लीला भंसाली उसके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। उसमें दिखाया गया है वहाँ पे रतन सिंह नाम का एक राजा रहता था। उसी की पत्नी थी, उसका नाम था पद्मावत। क्या नाम था? पद्मावत। रानी क्या? पद्मावत। और पद्मावती में नाम था। और जो पद्मावती थी ये सिंघल की राजकुमारी थी। कहाँ की? सिंघल। और जो सिंघल है ये श्रीलंका का प्राचीन नाम था। यहीं से राजकुमारी को जीत के लाए थे रतन सिंह। और बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि इसी रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का एक जादूगर रहता था। उसी जादूगर को कड़ी निंदा करके, अपमानित करके वहाँ से भरे दरबार से निकाल दिया गया था। और राघव चेतन दिल्ली पहुँचता है और ये बात मेरे प्यारे बच्चे बताता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, कि आप इस दुनिया का सबसे स्वर्ग देखना चाहते हैं तो चलिए हम मुलाकात कराते हैं पद्मावत से, रानी पद्मावती से। उससे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर पहुँचता है, रतन सिंह को मार देता है। और मेरे प्यारे बच्चे, जो पद्मावत रहती हैं, पद्मावती जो रहती है अपनी सहेलियों के साथ जौहर कर लेती है। क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब होता है क्या मेरे बच्चे? जौहर अलग होता है, सती प्रथा अलग होता है। जौहर का मतलब होता है जब एक साथ कई स्त्रियां जब आत्मदाह करती हैं तो उसे जौहर कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, सती का मतलब होता है जब किसी औरत की पति मर जाता है तो जब पति का चिता जलता है तो उसी समय उस पत्नी को भी उसमें जलना पड़ता था। तो ये होता था सती प्रथा। ठीक है। ये होता था सती प्रथा। जौहर कर ली। ये सब जानकारी मेरे प्यारे बच्चे एक किताब में मिलती है। उस किताब का नाम था पद्मावत। इसके लेखक का नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी नाम था। और मलिक मोहम्मद जायसी ये किताब 1540 में लिखते हैं। और ये कब लिखी, किसके दरबार में लिखी जाती हैं? तो शेर शाह सूरी के दरबार में ही लिखी जाती हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि थे? शेर शाह सूरी के दरबारी कवि थे। और इन्होंने कब लिखा था? तो 1540 ईस्वी में। कौन सी किताब? पद्मावत लिखे थे। क्या लिखे थे? पद्मावत लिखे थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 1306 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला आक्रमण रहता है मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण भारत मिशन पर। दक्षिण भारत मिशन। और दक्षिण भारत मिशन मेरे प्यारे बच्चे, अब मलिक काफूर पूरा जिम्मेदारी संभाल लेता है आपके किसके? अलाउद्दीन खिलजी का। और कहता है कि साहब आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं पूरे भारत को जीत कर आपको ला दूंगा। ठीक है। तो इसने आक्रमण करता है सबसे पहले तेलंगाना पर। किस पर?
तेलंगाना पर, और इसी तेलंगाना का नाम रहता है मेरे प्यारे बच्चे, राजधानी रहती है वारंगल। तेलंगाना की राजधानी कहाँ रहती है उस समय? वारंगल रहती है। और वहीं पर एक राजवंश चलता है, उसका नाम था काकातीय राजवंश। क्या नाम था? काकातीय राजवंश। तो प्रश्न पूछेगा कि मलिक काफूर दक्षिण भारत पर सबसे पहले किस वंश पर आक्रमण किया था? काकाती वंश पर। और उस समय मेरे प्यारे बच्चे वहाँ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था क्या मेरे बच्चे? प्रताप रुद्र देव। क्या नाम था? प्रताप रुद्र देव था। क्या नाम रहता है? प्रताप रुद्र देव रहता है। और इसने ही सबसे पहले कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। कोहिनूर आपने सुना होगा, कोहिनूर का हीरा बहुत फेमस रहा मेरे बच्चे। कोहिनूर का हीरा सबसे पहले प्रताप रुद्रदेव ने सबसे पहले मालिक काफूर को देते हैं, और मालिक काफूर लेकर अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही देता है तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश होता है कि वो कोहिनूर का हीरा इस दुनिया का सबसे अजूबा रहता है मेरे प्यारे बच्चे। और मलिक काफूर को और ज़्यादा मानने लगता है, और ज़्यादा इज्जत देने लगता है, और ज़्यादा उसको मतलब क्या बताएं कितना इज्जत देने लगता है, अब बता नहीं सकते। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे आपका मलिक काफूर धीरे धीरे फेमस होता जाता है। उसी समय पता है जैसे ही काकाती वंश को हराता है मलिक काफूर, तो सीधा वहाँ से सीधा आंध्र प्रदेश होते हुए समुद्र के किनारे बंगाल की खाड़ी पहुँच जाता है। तो ऐसा लगता है कि उसने पूरे भारत को जीत लिया है। और जैसे ही भारत को जीत लिया तो फिर अपने सिकंदर के पास पहुँचता है। सिकंदर का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँचता है और कहता है कि मैंने पूरे भारत को जीत लिया। तो उसी समय मेरे प्यारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण करती है, उसका नाम था सिकंदर एसानी। सिकंदर एसानी का मतलब अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहने लगा, द्वितीय अलेक्जेंडर कहने लगा। सिकंदर द्वितीय अलेक्जेंडर कहने लगा, कहा कि इस दुनिया का दूसरा विश्व विजेता हम हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी का एक दोस्त था, उसका नाम था अल्लाह उल मुल्क। क्या नाम था? अल्लाह उल मुल्क नाम का एक दोस्त था। उसी के कहने पर कहा अल्लाह उल मुल्क ने कि ये सब क्या कर रहे हैं आप, ये सब आप मत कहिए कि मैं पूरा विश्व विजेता हूँ, द्वितीय सिकंदर हूँ। तो उसकी बात कुछ लग गई, और जैसे ही लग गई तो सिकंदर एसानी की उपाधि को छोड़ दिया। तो पूछा जाता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इतनी बातें सबको स्पष्ट हो गई होगी? बिल्कुल स्पष्ट होगी। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी को एक और उपाधि मिल रही थी, उस उपाधि का नाम था सुल्तान ए जहां। क्या नाम था? सुल्तान ए जहां नाम की उपाधि मिली थी। और ये उपाधि अमीर खुसरो ने दिया था। किसने दिया था? अमीर खुसरो ने दिया था। तो इस उपाधि से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ऑलरेडी उपाधि दिल ले रखा था सिकंदर एसानी की, इसलिए इस उपाधि को बिल्कुल क्या कर दिया? छोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चे। इसके अलावा परीक्षा में पूछता है कि घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने चालू की थी? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। घोड़े की पीठ पर दागा जाता है, सैनिकों की जर्सी दी जाती हैं, ये सब मेरे प्यारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी का ही काम रहता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली में बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण की भी प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे इसने कुछ दिल्ली में बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कुछ इंतज़ाम किया था, जैसे दीवान ए रियासत। दीवान ए क्या मेरे बच्चे? रियासत। ये एक शाखा थी जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखती थी। किस पर नियंत्रण रखती थी? व्यापारियों पर नियंत्रण रखती थी। व्यापारियों पर क्या रखती थी? नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे हो गया साइना। क्या मेरे बच्चे? साइना। ये मंडी जो लगती थी बाजार की, उसमें घूम घूम कर देखा करते थे। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे बरीद। क्या मेरे बच्चे? बरीद एक विभाग था। ये क्या करता था? जितने भी व्यापारी होते थे उन व्यापारियों को घूम घूम कर बताते थे कि आप यहाँ पर बाजार रखिए, यहाँ पर बाजार रखिए, यहाँ पर बाजार रखिए, और यहाँ पर अपना सामान लगाइए, आपका बिक्री क्रय विक्रय बहुत ज़्यादा होगा। एक और विभाग था, उसका नाम था मुन्हियान। ये गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग था। इस गुप्तचर विभाग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये सब बताते रहते थे कि आपको
आपको सैनिक ने आपको सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का सीधा क्या नाम था। आप सीधा का सीधा जो बेचेंगे एमआरपी पर बेचेंगे, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बेचेंगे, जितना दाम है उतना ही बेचेंगे, उससे ज़्यादा जितना बेचते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। इसके अलावा जो व्यक्ति जो बनिया जितना वजन कम तौलता था उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। बहुत खतरनाक शासन चलाया था मेरे प्यारे बच्चे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत 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 खतरनाक मेरे प्यारे बच्चे शासन चलाया था। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और इसका मकबरा मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये कहाँ पर? कुतुब मीनार परिसर में है। कुतुब मीनार परिसर में इसका मकबरा है। किसका मकबरा मेरे प्यारे बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी का। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप सीख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। परीक्षा में ये पूछेगा कि अलाई मीनार का निर्माण किसने कराया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, सीरी का किला का निर्माण किसने कराया, सीरी का किला का निर्माण किसने कराया, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का ही एक अयोग्य लड़का, अयोग्य का मतलब बिना मतलब का एक लड़का रहता है। बिना मतलब का मतलब पढ़ा लिखा नहीं रहता है। ठीक है, बिना मतलब का पढ़ा लिखा नहीं रहता था, मतलब दिमाग का 1/2 था। उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये मेरे प्यारे बच्चे 1316 से लेकर 1320 तक अपने राजपाट को आगे बढ़ाया। लेकिन पता है, ये अपने आप को स्वयं का खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा का मतलब जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे वही खलीफा होते थे, लेकिन ये अपने आप को भगवान मानने लगा था। इसीलिए तो ये पता है पागल हो गया था और महिलाओं के वस्त्र पहनकर या कभी कभी नंगा होकर ही दरबार में आ जाता था। नंगा होकर एकदम आके दरबार में डीजे पर गाना लगा के नाचने लगता था। तो बहुत अजीबोगरीब पागल था। ऐसा मतलब नहीं शासक होना चाहिए। तो इसी का एक सेनापति था, उसका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था मेरे बच्चे? खुसरो खां। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी और 2-3 महीने के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर क्या हो गया? बैठ गया। और ये सेनापति था किसका? मेरे प्यारे बच्चे खुसरो खां का। और खुसरो खां ने अपना सेनापति बनाया किसको? गाजी मलिक को। किसको बनाया? गाजी मलिक को। और गाजी मलिक ने क्या किया मेरे बच्चे कि खुसरो खां की हत्या कर दी और गाजी मलिक दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। यानी कि गाजी मलिक का मतलब गियासुद्दीन तुगलक, और एक नए वंश की, नए डायनेस्टी की स्थापना हो गई। उसका नाम था तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1414 तक चलेगी। ये बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सहयोग मेरे जीवन में काफ़ी अमूल्य है। हो गया। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।